द्वादश ज्योतिर्लिंग की हम कथा सुन रहे थे। आज हम बात करेंगे झारखंड में स्थित संथाल एक स्थान है। उस स्थान पे स्थित एक ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रहस्यमय है। उसकी कथा हम सुनेंगे और कौन से राशि वाले को और कौन से ग्रह की शांति होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो कथा इस प्रकार है। रावण जो है एक बार शिव जी की तपस्या करता है। कठोर तपस्या करने के बाद वो शिव जी को अपना सर काट के चढ़ा देता है। जैसे सर काट के चढ़ाता है उसकी दूसरी सर फिर से आ जाती है। ऐसे वो 9 बार अपने सर को काट के चढ़ा देता है। चढ़ाने के बाद जब 10वीं बार वो अपने सर को काट के चढ़ाने जाता है तो शिव जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के बोलते हैं कि रुक जाओ रावण, वर मांगो। तो रावण जो है खुश होता है शिव जी को देख करके और बोलता है, वर ये मांगता है रावण कि आप मेरे यहाँ चल करके शिव जी मेरे घर पे रहिए। शिव जी बोलते हैं कि संभव नहीं है, मैं कैलाश छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो रावण जिद पे अड़ जाता है। शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करता हूँ, तुम मुझे रखना चाहते हो ना, तो ये लो शिवलिंग, ये मेरा प्रतीक है, शिव का एक प्रतीक शिवलिंग है, तो इसको आप ले जाओ और अपने यहाँ स्थापित करो। ये समझना कि मैं वहीं पे निवास कर रहा हूँ, ये जहाँ रहता है मैं वहाँ रहता हूँ। अब ऐसे में रावण बहुत प्रसन्न होता है और वो शिवलिंग लेकर चल देता है। लेकिन जाने से पहले शिव जी उनको समझाते हैं कि अगर ये तुमने शिवलिंग जहाँ रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, वहाँ पे ये शिवलिंग वहीं रह जाएगा, फिर तुम इसको उठा नहीं पाओगे और आगे लेकर नहीं जा पाओगे। उसके बाद रावण सुनता है और फिर आगे बढ़ जाता है। ये बात नारद जी को पता चलती है। नारद जी भाग करके गणेश जी के पास जाते हैं। गणेश जी से बोलते हैं कि सारी ऐसी कथा है और ऐसी ऐसी बात है, आप कुछ कीजिए। तो गणेश जी ग्वाला का रूप बन करके और नीचे चले आते हैं धरती पे। और उधर गंगा मैया जो है, गंगा मैया क्या करती हैं, रावण शरीर में जल के प्रभाव को बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होता है कि रावण को लघु शंका आ जाती है और वो लघु शंका के लिए जाता है। तो जाने से पहले गणेश जी को एक ग्वाला समझ करके अपना शिवलिंग पकड़ा देता है और बोलता है कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक इसको पकड़ कर रखना। अब उसके जाते ही गणेश जी जो है शिवलिंग को जमीन पर रख देते हैं और वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब वो रावण लघु शंका से निवृत्त होकर के आता है तो देखता है कि शिवलिंग जमीन पर रखी हुई है और जो ग्वाला था वो भाग गया है, गैया भी वहां पे नहीं है। अब ऐसे में रावण पूरी कोशिश करता है कि इस शिवलिंग को उठा करके और वापस लंका की तरफ बढ़े वो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो फिर गुस्सा में आके रावण जो है शिवलिंग के ऊपर अपना अंगूठा का एक निशान लगा देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। ये सारा दृश्य जो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और बाकी देवगण देख रहे होते हैं। जैसे ही वो जाता है सारे देवगण वहां प्रकट होते हैं और शिव जी का जो शिवलिंग है उसका मान सम्मान प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसका काफी पूजा अर्चना करते हैं और फिर सारे देवगण अपने अपने देवलोक को चले जाते हैं। इस शिवलिंग की जो भी व्यक्ति दर्शन करता है उसके जीवन में बहुत ही अद्भुत चमत्कार और बहुत ही लाभ मिलता है उसको। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपको जीवन में जरूर एक बार शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। आप जब जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि शिवलिंग के ऊपर एक अंगूठा का निशान लगा हुआ है, जिसको बोला गया है कि रावण ने ही सिंह राशि वाले का मतलब है ऐसा राशि जो सारे राशियों में सबसे प्रधान राशि बोला गया है। मतलब एक अलग ही एटीट्यूड, अलग ही स्वाभिमान, एक शेर की तरह, एक राजा की तरह होते हैं ये सिंह राशि वाले। इनका उठना बैठना, जैसे कोई जमीन पर बैठ के खाना खा लेगा, लेट जाता है, कोई बैठ जाता है, लेकिन सिंह राशि वाले जो है उनका अपना अलग ही एटीट्यूड होता है। वो बैठेंगे भी तो राजा की तरह और चलेंगे भी तो राजा की तरह, सोचेंगे भी तो राजा की तरह। सिंह राशि वालों का अलग ही महत्व है। अगर आपकी कुंडली का सूर्य ग्रह खराब है और आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा खराब हो रहा हो, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही हो, सरकार से आपको कोई इशू चल रहा हो, कोर्ट केस वगैरह फंसे हुए हैं, सरकारी कामों में आपका बाधा आ रहा हो, तो ऐसे में अगर बैद्यनाथ धाम जाते हैं और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलेगा।